अपनी न्याय यात्रा के चलते राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक गढ़ में पहुंचते हैं और वहां पर वो सीधे हमला बोलते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। वो युवाओं के साथ संवाद करते हैं, युवाओं से पूछते हैं कि जय शाह, क्रिकेट में उनका कोई हुनर नहीं था, कोई महारत नहीं थी, मगर उन्हें बीसीसीआई का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया गया। आप जो इस देश के युवा हैं, उन्हें क्या मिला? सुनिए राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जरिए अमित शाह को कटघरे में रखते हैं, जय शाह पर सीधा हमला बोलते हुए, वो भी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गढ़ से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं और उधर जय शाह बैठे हुए हैं, उसको आपने क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया। अब अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे तो हो क्या रहा है, जो पैसा क्रिकेट वालों को जाना चाहिए वो पैसा जय शाह को जा रहा है और हर फील्ड में हो रहा है। If you want to understand the crux of how I think about it, I think India and its government should support the people who have skill and that skill should be respected. दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हमारे यहां जो मेक इन इंडिया होता है या मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो सब कुछ छलावा है। और उन्होंने इस बात की मिसाल दी थी कि हमारे यहां जो तमाम मोबाइल फोन्स हैं, उनके तमाम पुर्जे जो हैं वो चाइना में बनते हैं और यहां आकर उन्हें असेंबल किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने मूर्खों का सरदार बताया था, जबकि आप जानते हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत नहीं है। सही मायने में मेक इन इंडिया तब होगा जब मोबाइल का पुर्जा पुर्जा भारत में बने। अगर यहीं पर असेंबल करना है तो तमाम युवाओं को उसका रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी मुद्दा यह उठा रहे हैं कि देखिए, अगर मोबाइल के तमाम पुर्जों को हम भारत में ही बनाएंगे और फिर उसे यहीं असेंबल करेंगे तो सही मायने में मेक इन इंडिया सार्थक होगा और फिर इसी मोबाइल को हमें चाइना को बेचना चाहिए। कुछ गलत नहीं कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आज पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को दोबारा उठाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप यंग लोग हो, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? सर, जैसे ये अपने टी शर्ट या कुछ भी आता है, फ़ोन होता है, वो मेड इन चाइना या बाहर से आता है। वेरी गुड। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? बाहर से सर, चाइना में। चाइना से। तो जॉब कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, उसको बेच कौन रहा है? जो उद्योगपति और वो उनके। तो क्या हो रहा है, चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है। चाहे वो सेल फोन हो, इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स चाइना से आएंगे, यहाँ पे असेंबल कर देंगे और फिर कहेंगे मेड इन इंडिया। नॉट मेड, इट इज नॉट मेड इन इंडिया, इट इज असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबली में और मेक इन इंडिया में बहुत फर्क है। मेक इन इंडिया मतलब ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है ये यहाँ बना है, लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। असेंबल्ड इन इंडिया मींस इसके सब पार्ट चाइना में बन रहे हैं और वहां पे मतलब 10, 15, 20 लोगों को जॉब मिल रहा है और यहाँ पे एक बंदे को जॉब देना वो जोड़ रहा है। और हमारे उद्योगपति क्या कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ बेच रहे हैं, फायदा चाइना के बंदे को हो रहा है और हमारे बड़े उद्योगपति को। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से चुनावी गरिमा का उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था। दोनों बयान सुनिए और अब आप ये खुद फैसला कीजिए कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या राहुल गांधी। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से उन्हें मूर्खों का सरदार कहा था। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? दोस्तों, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों की लगातार कोशिश है कि देश के युवा को संबोधित किया जाए, क्योंकि देश के युवा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बेरोजगारी की। और जब ये बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगार युवा का जो दिमाग है उसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस खाली दिमाग में नफरत भरी जाती है सोशल मीडिया के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए। इसीलिए बार बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं। इसे महज बेरोजगारी या नौकरी से मत जोड़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यह भाता है
यह सूट करता है कि युवा जो है वो खाली रहे, क्योंकि जब युवा खाली रहता है तभी आप उसके अंदर तमाम चीजें भर सकते हैं।